अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं बना रही थी चिकन पेरी पेरी। मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसकी बोटियाँ काट ली थी और साथ में प्याज लिया, 2 हरी मिर्च ली, साथ में लेमन लिया। इसके साथ बाकी के मसाले जाएंगे, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने आपको पहले बताया हम लोग घर में बना कर रखते हैं। तो मैंने प्याज ले लिया, उसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद इसमें एक अदद टमाटर भी जाएगा। अगर छोटे साइज़ का है तो एक पूरा डाल दीजिएगा, अगर बड़ा साइज़ है तो हाफ डाल दीजिएगा अपने चिकन के हिसाब से। साथ में मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला, धनिया पाउडर, साथ में ऑरिगेनो पाउडर डाला, काली मिर्चें डाली और नमक डाला। और साथ में इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और पीसी हुई लाल मिर्चें तो ऑब्वियसली जाएंगी ही जाएंगी। और इसमें थोड़ी हल्दी भी डाल दीजिएगा, उससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है और वैसे भी डालते भी हैं। और साथ में इसमें मैंने वाइट पेपर भी डाला था, क्योंकि मुझे लाल लाल मिर्चें ज़्यादा नहीं डालनी थी, तो मैंने वाइट पेपर ले लिया, काली मिर्चें ले ली, ताकि उसका ज़रा डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा। और साथ में मैंने इसमें गार्लिक जो होता है ना पाउडर, वो डाला था। तो बस फिर इन सब चीज़ों को मैंने पहले ब्लेंड किया हुआ था, उसमें बाकी के सारे मसाले डालकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो ये मेरा अच्छे वाला जो ना उसका मसाला तैयार हो गया चिकन को लगाने के लिए। और इसमें ऑयल भी डालिएगा, इसमें ऑयल जाएगा 4 से 5 चम्मच। तो और साथ में इसमें मैंने एक दो चीज़ें दिखाना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में निकाल कर रखी थी। इसमें आपकी चिली सॉस भी जाएगी और चिली सॉस आप अपने हिसाब से डालिएगा। ज़्यादा टेस्ट जो है ना वो चिली सॉस का ही आना है। आप जो लाल मिर्चें, काली मिर्चें या सफ़ेद मिर्च मैंने डाली है ना, उसी हिसाब से डालिएगा कि इसमें चिली सॉस लाजमी जाएगी। और बस फिर उसके साथ इसमें सिरका भी जाएगा, ताकि वो जो आपका चिकन है वो अच्छे से खटास वाला थोड़ा अच्छा सा टेस्ट दे। तो बस फिर मैंने वो चीज़ें भी डाली थी इसमें और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। इतने घंटे के लिए तो लाजमी रखिएगा। और उसके दरमियान में मैंने लंच कर लिया था। आज हम लोगों ने भिंडियाँ बनाई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से कोई सब्ज़ी तो मिली, क्योंकि आजकल यहाँ से कोई सब्ज़ी नहीं मिल रही सिवाय गोभी के और शिमला मिर्च के। और इतना दिल करता है ना भिंडियाँ, करेले, कद्दू, इस तरह की चीज़ें खाने को, लेकिन हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग बड़ तरस जाते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ पर बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें सब्जियाँ मिलती हैं। तो बस फिर उसके बाद लंच कर लिया था, फिर मैं टीवी देखती रही। टीवी देखने के बाद मैंने सोचा चलो शाम हो गई है तो अभी इसको ग्रिल वो कर लेती हूँ, पेरी पेरी चिकन को। और क्योंकि रात को ना इतना हैवी चीज़ मुझसे तो नहीं खाई जाती, आपी से भी नहीं खाई जाती, और हम लोग ये जल्दी जल्दी से शाम के टाइम ये इस तरह की चीज़ें बनाकर खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने अब तवे पर इसे रख दिया था बनाने के लिए। तो मैंने एक स्टिक लेकर उसमें 4 से 5 बोटियाँ लगाई थी और तवे पर ऑयल लगा लिया था और इसको उसके ऊपर रख दिया था आहिस्ता आहिस्ता पकाने के लिए। अगर आप इसको फ़ौरन तेज़ तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये बाहर से तो गल जाएगा, लेकिन अंदर से नहीं गलेगा। मैंने इसके ऊपर अपना एक पतीली का ढक्कन भी दिया था, ताकि वो अच्छे से अंदर से भी गल जाए और उसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाए। तो क्योंकि हालांकि मैंने इसमें दही नहीं डाला था, लेकिन चिकन में जो बाकी के लिक्विड चीज़ें गई थी उसकी वजह से उसने पानी भी छोड़ा था, लेकिन वो अच्छे से पक गया था। और हमारा चिकन पेरी पेरी तैयार हो गया था। ये बहुत लजीज था, थोड़ा खटास वाला था और थोड़ा स्पाइसी भी था, लेकिन बहुत मज़ेदार था। और हाँ, सबको बहुत पसंद आया था, सबने बड़े शौक़ से भी खाया था। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, यकीनी बात है आपको भी पसंद आएगा। और उसके बाद आजकल इतना टाइम होता है ना कि आपको बता नहीं सकते, इतना फ्री टाइम हो गया हुआ है, कोई काम करने के लिए भी नहीं है। तो हम लोगों ने ना ये एक मशीन ली हुई थी यहाँ से ही। तो ये इसमें ना डिफरेंट तरह की कढ़ाइयाँ होती हैं। तो मैंने आप ही को कहा कि चलो वो निकालते हैं, अपने किसी ड्रेस पर कढ़ाई वगैरह कर कर देखेंगे। तो आज उसका ट्रायल करते हैं। ये हम लोगों ने तकरीबन 2 साल पहले ली थी और तब से ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी, हम लोगों ने यूज़ ही नहीं की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तानी मशीन है जो कि हमारे अपने घर से आई हुई है। मेरे भाई की वर्कशॉप है सिलाई मशीनों की, तो उसने हमें ऑलरेडी बनाकर भेजी हुई है यहाँ पर। तो ये बस ट्रायल के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे कि चलो देखते हैं कैसी कढ़ाई करती है, फिर अपने किसी सूट पर कढ़ाई निकालेंगे। ये इस तरह की सारी कढ़ाइयाँ करती हैं, इसमें चाक भी हो जाता है, कढ़ाई भी हो जाती है, सिंपल सिलाई भी हो जाती है। तो आप ही अब चला कर देख रही थी कि इस पर कौन कौन सी कढ़ाई हो जाती है, क्योंकि जो उन्होंने हमें पेपर कपड़ा दिया था उस पर तो उन्होंने की हुई थी, लेकिन हम लोगों ने खुद क्योंकि ट्राई ही नहीं की थी, तो इसलिए अब हम लोग खुद ट्राई
कर रहे थे। ये काफ़ी अच्छी मशीन थी, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस मशीन से, लेकिन काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के डिज़ाइंस वो बना रही थी। लेकिन मैंने नेट पर भी देखा तो इसके ना अलग से, जैसे ये पैर होते हैं ना फुट, इसके और भी मिल जाती हैं। आप मार्केट से अगर ख़रीदना चाहती हैं अलग से वो भी मिल जाती हैं, तो उससे आप और भी डिफरेंट तरह की कढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी हमने जो देखा था वो सारी अच्छी थी, लाइन वाइज में भी अच्छी थी और गोल गोल वाली भी कढ़ाई हो रही थी, लेकिन अच्छी थी। लेकिन फ्लावर्स बनाने के लिए हम लोग को दूसरे फुट मंगवाने पड़ेंगे। यहाँ से भी मिल जाती हैं, यहाँ पर जो जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं उनके पास सब तकरीबन सब कुछ ही मिल जाता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ से एक आधा लेकर आए फ्लावर बनाने वाला, और फिर अपने कपड़ों पर कढ़ाई निकाल लेंगे। और ये सारे डिज़ाइन बहुत अच्छे थे और इतनी नीट वो कढ़ाई कर रही थी, और कुछ करना भी नहीं पड़ता था। वो जो आपको शुरू में दिखाया था एक गोल सा रिंग बना हुआ है, आपने उसको बस सेंटर में लेकर आना है। आप कौन सी कढ़ाई करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर आ जाएगा, खुद ही पैड घूम घूम कर कढ़ाई कर निकाल देगा। ये तो बेस्ट था। और ओवरलॉक भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओवरलॉक नहीं होती, और जो ओवरलॉक करती हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ना कि आप नहीं करवा पाते। मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव कितने कपड़ों पर करवाएंगे। तो ये काम भी इस पर हो जाएगा। तो मैं आप ही को कह रही थी ये तो बेस्ट मशीन हम लोगों ने ख़रीद कर रखी हुई है। देखें इसके ऊपर हम लोग ये सारी कढ़ाइयाँ निकाल सकते हैं। बस उसके बाद फिर हम लोग बाहर चले गए अपनी डेली रूटीन पर, क्योंकि हम रोज़ रोज़ शाम को मैं और अभी बाहर जाते हैं घूमने के लिए। भाभी इब्राहिम को लेकर पार्क चली जाती हैं, तो हम लोग वैसे सेंटर में घूमने चले जाते हैं। आज काफ़ी गर्मी भी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो बस फिर मैंने और अपी ने आइसक्रीम ली, मुझे ज़्यादा नहीं खानी थी, तो मैंने एक स्कूप वाली ली, कौन ले ली थी, क्योंकि कप तो ऑफकोर्स 2 स्कूप में 2-3 स्कूप में वो देते हैं। तो मैंने सिर्फ कौन ली थी, और पिस्ताचो मेरी फेवरेट पिस्ता आइसक्रीम थी वो ली। और रोज़ हम लोग शाम को बाहर आते हैं ऐसे ही आजकल, क्योंकि सेलें लगी हुई हैं, तो कभी किसी शॉप पर चले जाते हैं, कभी किसी शॉप पर चेक करने के लिए चले जाते हैं कि हम लोग को क्या अच्छा लग रहा है, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। तो बस फिर पहले हम लोग गए एक जूतों की शॉप पर, वहाँ से हम लोगों ने एक जूता लिया, अपी ने अपने लिए। उसके बाद फिर आप एक परस वाली हमारे इधर एरिया में शॉप है मिसाको, वहाँ पर गए। उन लोगों ने बहुत अच्छे परस लगाए हुए थे, तो आपी के लिए मैंने वहाँ से पर्स लिया, क्योंकि सितंबर में आपी की बर्थडे आती है, तो तब वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी लेकर रख लेती हूँ, और सितंबर में उनकी बर्थडे पर उनको गिफ्ट कर दूँगी। तो मैंने वहाँ से उनके लिए एक पर्स लिया, और साथ में हम लोग एक ब्यूटी हमारी सिटी में जो शॉप है दरूनी, वहाँ पर गए। वहाँ से हम लोगों ने कुछ सीरम वगैरह और फेस वॉश लेने थे, तो वो लिया। और बस फिर हम घूमते रहे, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन में शामिल है। हम दोनों बाहर लाजमी आते हैं शाम के टाइम। मैं थक जाती हूँ घर में रह रह कर, तो फिर मैं कहती थी चलो बाहर वॉक करने के लिए जाती हैं।